हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे काम और समय, मतलब टाइम एंड वर्क। ये एक तरह का पाइप एंड क्वेश्चन जैसा ही चैप्टर है। बस इसमें क्या होता है, नेगेटिव काम नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, एक जो है काम मतलब एक नल जो है भर रहा होता है, दूसरा क्या कर रहा होता है, खाली कर रहा होता है। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, दो लोग काम कर रहे होते हैं, या तो कोई पहले कर देता है या कोई दूसरा कर जाता है। हाँ, उसमें क्या होता है कि मेल मतलब जो क्या कहते थे, नल का कोई जेंडर नहीं होता ना वो मेल होता ना फीमेल होता ना कोई बॉय, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, इंसान का होता है, तो इसलिए इसके अंदर जो है मेल फीमेल वाला भी क्वेश्चन आएगा। इसके तकरीबन जो मेन क्वेश्चन है वो 3 से 4 टाइप के हैं, मतलब 4 कैटेगरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आपका एकदम नलटंकी की तरह ही है, वही कि एक आदमी इतने दिन में करता है, दूसरा आदमी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या एक काम ने इतना कर दिया उसने इतना कर दिया, कितने दिन में करेंगे। पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर एक आदमी इतने दिनों में इतना काम करता है तो बचे हुए आदमी कितने दिनों में कितना काम करेंगे, या या फिर दूसरे आदमी इतने दिनों में कितना काम करेंगे। ये देखो, इनकी जो मैंने आपको ये बताया, ये तभी पॉसिबल है। MDH वाला जो फॉर्मूला होता है, M1D1 आपने सुना होगा, H1/W1। ये तभी पॉसिबल होता है जब काम सेम हो। अगर काम बदल जाएगा तो एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी। मतलब एम जो है, मतलब मैन बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा। सुनना, देखो, मैन बढ़ेंगे तो वर्क बढ़ेगा, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, वर्क बढ़ेगा। मैन घटेंगे तो वर्क भी कम होगा, लेकिन टाइम इसका उल्टा होता है। अगर मैन बढ़ेंगे, समझ में आ गया, तो टाइम घटेगा, लेकिन मैन कम होंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होता, इन्वर्स होता है। समझ में आ गया। तो M = क्या आ गया, 1/T1 ऐसे मान लीजिए। तो इसे यहाँ बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, M1T1 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर दूसरा चीज़ ले ली जाए, M2 = 1/T2 है ना, तो T2 यहाँ बेच देंगे तो M2T2। और दोनों के लिए क्या है, वर्क सेम है। वर्क दोनों का क्या है, सेम है। इसका वर्क और इसका वर्क, दोनों का वर्क सेम है। तो इसलिए क्या है, अपॉन में वर्क वन, ये जितना पार्ट हो गया, और वर्क टू जितना पार्ट हो गया। वर्क वन वर्क टू एक तरह की रेशो है, काम एक ही है। अगर वो दीवार बना रहे हैं तो आधी दीवार या 1/4 दीवार, 3/4 दीवार, कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। लेकिन दीवार के अलावा ये नहीं है कि वो कुछ भी बनाने लग जाए, कि अगर वो बाइक बनाने लग जाए या फिर कुछ भी मोटर बनाने लग जाए या कुछ भी अलग चीज़ बनाने लग जाए, उससे वर्क का रिलेशन नहीं है। जो ये वर्क वन वर्क टू है, वो दो किसी अलग काम को नहीं करता। समझ में आ गया। अगर रेलगाड़ी चल रही है तो वो भी एक वर्क है, तो रेलगाड़ी चलनी चाहिए। समझ में आ गया। तो ये नहीं कि आप बस घुसेड़ दो, वर्क एक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, रेशियो में फ़र्क आ सकता है कि 2/3 काम कर दिया या फिर 4/5 काम कर दिया, लेकिन वर्क वही रहेगा जो पहले से था। ध्यान रखना इस चीज़ को। तीसरा क्वेश्चन जो है वो, इतने आदमी पुरुष थे महिला थे, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलो, थोड़ी बातें याद हो गई, अब हम करते हैं सीधा क्वेश्चन इसका। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30%। बहुत आसान है। देखो, अगर 30% काम जो है कितने दिन में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान रखना ऐसे, अभी बताता हूँ। कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को, बी अकेले उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। तो बोल रहा है कि ए कितने दिनों में कर सकता है। बात समझ में आ रही है, ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो ये पूछा गया इसने। तो अब देखिए, 30% अगर वो 6 दिनों में करता है, तो नीचे भेज दो। 100% कितने दिनों में करेगा, कितना होगा, 6/30 × 100। समझ में आ गया। 0 से 0 कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 20 दिनों में। तो A + B किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, काम दिन कम ही लगेंगे। B उसी को 25 दिनों में करता है। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वही नल और टंकी की तरह। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कितना बनेगा, 5 और 4 जो है हमारी मतलब फॉर्म आ जाएगी। एलसीएम अगर लेते हैं तो 100 बनेगा। तो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। मैं दिखे ज़्यादा 25 चौके हो, वही 100 और 25 पंजे 20। ठीक है, वही चीज़ मैंने बताई थी ना कि बड़े वाले का आप मल्टीपल ले लो तो उससे ही पता लग जाएगा। अब ये चार काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक काम कौन कर रहा होगा, मेरा ए कर रहा होगा। कितना, एक काम कर रहा होगा। तो एक कितने दिनों में कर देगा, 100/1 कितने दिनों में कर देगा, 100 दिनों में कर देगा। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया, राइट आंसर है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसके अंदर हम वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे z हमें दिन निकालने थे, d को d मान लिया गया, तो a का अपॉन में ये हो गया मेरा 20, क्योंकि 20 दिन है, माइनस a का अपॉन में 25, क्योंकि हमें b का काम माइनस करना है, = 1 का। एलसीएम लोगे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो इसका सीधा फॉर्मूला कर दिया करो आप, सीधा XY अपॉन में x + y, मतलब 20 × 25 अपॉन में 20 - 25, प्लस के निकल गया मुँह से, वो माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पर कम कर रहा है। 5 हो जाएगा, काट दो, 5 आ गया। 5 × 20 100, ये कर सकते हो, साफ सीधी बात। फॉर्मूला लिख लो, XY अपॉन में x + y
ये तब होता है जब दोनों काम मिलके कर रहे हैं, और अगर एक काम कर रहा है दूसरा काम बिगाड़ रहा है, मतलब ये दोनों तो मिलके कर रहे हैं लेकिन बी का काम हटाना है तो ए का काम बचेगा, तो उसका मतलब हो गया एक्स माइनस वाई। बस समझ में आ गया, इसमें बिगाड़ता नहीं है, इसमें एक बंदा काम छोड़ता है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, इस पर तो काफ़ी टाइम निकल गया। देखिए, देखो क्या है ना, क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है, मतलब क्वेश्चन हर जगह हो जाएगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। समझ में आ गया? जब मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब तो आपको ये है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप धड़ाधड़ क्वेश्चन ही करना। लेकिन अभी क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं तो थोड़ा बेस बनाना ज़रूरी चलता है। देखो वही चीज़ मैंने आपको बताई इसके अंदर भी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका बेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैंने पाइप एंड मतलब नल और टंकी करवाया था तो उसको भी मैंने 2 फॉर्मूले से करा था, और इसमें भी 2 से ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लगेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चनों की अलग टेक्निक ज़रूर हो सकती है, लेकिन फॉर्मूले से छेड़छाड़ नहीं करूँगा, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। चलो, क्योंकि भाई हर क्वेश्चन अलग अलग बुक में, अलग अलग गाइड में, कहीं पे भी सबका अलग अलग दे रखा है, कहीं वीडियो भी देखोगे तो सब ने अलग अलग तरीक़ों से करवा रखा है। क्यों? क्योंकि वो किताबों में वही दे रखा है, वो वही करवाते हैं। लेकिन किसी की चीज़ को एक तरीके से करवाना, वो है असली चीज़, वो इम्पोर्टेंट है, वो हर किसी को नहीं आता। एक ही फॉर्मूले सब। चलो बातों पे आते हैं बाद में। ए काम को 18 दिन में करता है, सीधा लिखता हूँ। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में करता है। बी इसी कार्य को 36 दिनों में कर देता है। कितने दिनों में? 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम बचेगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले इनका एलसीएम ले लो, 36 आएगा। ये 2 की रेट से काम करता है, ये 1 की रेट से काम करता है, दोनों मिलके 3 की रेट से काम करता है। अब कितना काम करा? 9 इंटू 9 दिन तक काम करा तो कितना काम कर दिया? 27। तो इनकी रेशियो पता नहीं भाई कितना परसेंट काम कर दिया, परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 27 अपॉन में 36 इंटू 100 कर दो। आपको होता है 9 3 27, 9 4 36, ये हमारा 25 हो जाएगा। तो 25 से कितना हो गया? 75। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्होंने 75% काम कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, उसका जो आंसर था वो 75 नहीं 25 होगा। कि क्वेश्चन ने बोला है कि एक साथ काम करें तो कितने प्रतिशत काम शेष बचेगा? तो बचा हुआ काम कितना होगा? 25%। एक्चुअली हुआ क्या था कि पेन में थोड़ी आज प्रॉब्लम आ रही थी, टच वाला पेन में, तो उसे मैंने ठीक करने की कोशिश करी बट वो नहीं हुआ। था क्या प्रॉब्लम आई, तो फिर ये मुझे थोड़ी फिंगर से बनानी पड़ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये वीडियो थोड़ी मैं उंगली से बना रहा हूँ, ठीक है? तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता है। देखो अगर एक्स मेरा ए दिन लेगा तो वाई मेरा कितना लेगा? ए प्लस 10 यही लेगा। मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं जो है फिंगर से करवा रहा हूँ उसे, ठीक है? टच जो है फिंगर से हो रहा है। तो कह रहा है ये हो गया हमारा, एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वाई कितने दिनों में इसे अकेले पूरा करेगा? मतलब मुझे ए प्लस 10 निकालना है। देखो सबसे बढ़िया इसका एलसीएम ले लो, या बेस्ट वही है, हमें पता है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ये हमारा जेड जो है ये डेज के बराबर है, ये तो हमारा डेज के बराबर है। जो हमारा जेड होता है, ये डेज कहता हूँ मैं इसे, उसके बराबर है। डेज कितने रखे मेरे? 12। एक्स वाई, एक्स कितना है मेरा? ए। वाई कितना है मेरा? ए प्लस 10 दिख रहा होगा आपको, और अपॉन में ए प्लस मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो ए, और ए प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरा? 2a प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे यहाँ भेजेंगे तो कितना बनेगा मेरा? 12 दूनी 24 है, प्लस का 12 ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 10 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? ए स्क्वायर माइनस का 14a और माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये दोनों उधर चले जाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे हम अच्छी तरीके से, क्योंकि डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इजिकल टू अल्फा इजिकल टू माइनस का बी प्लस का रूट डी अपॉन 2a और प्लस का रूट डी अपॉन 2a, जो भी हमारा फॉर्मूला होता है ना 10th वाला, वो हम लगा सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड कोई सा मेथड लगा दो तो उससे आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो ए की वैल्यू 2 निकलेगी, एक तो निकलेगी +20 और एक निकलेगी -6। तो -6 तो दिन हो नहीं सकते थे, काट दो, तो ए की वैल्यू होगी 20। अब वाई पूछा है उसने कि वाई कितने दिनों में करेगा, तो कितना होगा? a + 10, a + 10 मतलब 20 + 10 कितना हो जाएगा? 30। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है कि a + b से किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी, b + c उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। और c + a उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? हमें 20 दिन में कर सकते हैं। पहले इन सबका एलसीएम ले लो, बताइए आपका 60 आएगा। 60 कैसे आएगा? देखो सबसे बड़े वाले का टेबल लो,
20 का लो, तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, 60 में 15 12 दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो हमारा एलसीएम है। अगर नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 भी लोगे तब भी वही चीज़ बनेगी, कट जाएगा ये। तो आपका होता है 12 पंजे 60, ठीक है, 15 चौके 60, और ये 20 तिया 60, ये हमारा बन जाएगा। तीनों मिले काम करेंगे तो कितना होगा 5, और 4 कितना 9, 10 11 12, 12 काम करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ तो 12 कैपेसिटी तो कितना बनेगा 2A प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर 2A 2B 2C काम करते हैं तो 12 काम होता है। तो एक एक बी और एक सी काम करेंगे तो कितना 6 काम होगा, मतलब एक दिन में 6 वर्क करते हैं। तो कह रहा है तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। भाई तीनों जो है 6 काम करते हैं, 60 काम है, तो डिवाइड कर दो, कितने दिनों में, 10 दिनों में काम कर देंगे। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिनों में काम करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस कराया भी था, अगर आपने नल टंकी का अगर कॉन्सेप्ट मतलब देखा होगा या फिर वीडियोस देखी होगी देख लेना, ठीक है, वीडियोस में आपको मिल जाएगी लिस्ट में, प्ले लिस्ट में, तो उसके अंदर देख लेना, तो उसमें करवा रखा है मैंने, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि एक दो फॉर्मूले से बाहर जाना ही नहीं है, एक्सपर्ट तो वही है ना जो एक दो फॉर्मूले में करवाए, समझ में आ रहा है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है A B C किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो ये मेरा A हो गया, ये B हो गया, C हो गया। किसी कार्य को कितनी देर में कर सकते हैं, 2 घंटे में कर सकते हैं। यदि A उसी कार्य को अकेला 6 दिनों में कर सकता है, 6 घंटे कह लो, और B उसे 5 घंटों में कर सकता है, तो C उस कार्य को अकेला कितने समय में करेगा। तो हमें C निकालना है। भाई इनका एलसीएम ले लो। अब आपको पता है 6 को सेटिस्फाई करना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तेरह 18, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 24 आएगा, फिर 30, 30 में 5 भी आता है और 2 भी आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 6 5 या 30, तो 5 ही है तो यहाँ 6 आ जाएगा, और बचाइए कितना हो गया हमारा 15 हो जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो करना है आपको, टाइम लगाना है, टाइम बचाना है, सॉरी, दिमाग लगा के टाइम बचाना है। अब वो कह रहा है कि भाई A प्लस बी प्लस सी मिलकर 15 काम करते हैं, लेकिन A 5 और 6 मतलब 11 काम करते हैं दोनों, तो B कितना काम करेगा, 4 करेगा कि नहीं करेगा। भाई 15 में से 5 तो करता है A, बचे 10, उसमें से B करता है 6, तो बचे कितने 4, तो C कितने दिनों में कर देगा, 30/4 काट दो, कितना आ गया मेरा 7, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 15/2 का मतलब क्या होता है 7.5, तो B हो जाएगा 7.5 घंटे। समझ में आ गया। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये एक तरह की स्टेटमेंट दे रखी है और कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि 25 पुरुष जो है मतलब 25 मेल जो है किसी काम को, किसी वर्क को 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब जब काम पूरा कंप्लीट हो गया तो ना मैन बढ़ेंगे, ना डे बढ़ेंगे, ना आवर बढ़ेंगे। और हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, M1D1H1 अपॉन में वर्क 1। जब वर्क मैन और डे ने कंप्लीट कर लिया तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, समझ में आ रहा है। तो ये वर्क 2, M2, D2 और H2, ये हमारा वो है, मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन ये MDH कहते हैं इसे, जो भी है मैन डे आवर, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अब चीज़ देखिए क्या कह रहा है, काम शुरू करने के 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन हो चुके हैं, समान क्षमता वाले मतलब बराबर कैपेसिटी वाले 5 पुरुष और आ गए, मतलब 5 मेल और आ गए, तो उनके साथ जुड़ गए। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी कितने दिनों की आवश्यकता होगी, मतलब कितना दिन लगेंगे। देखिए बताओ, 25 आदमी जो है 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, हाँ भाई ठीक है। मैंने कहा 4 दिन हो गए, 4 दिन मतलब कितने हो गए भाई हमारे, 12 दिन बचे। तो 12 दिन में जहाँ 25 आदमी काम कर रहे थे, समझ में आ गया, 12 दिन में 25 आदमी काम कर रहे थे, तो कुछ काम बचा होगा, जो भी मान लो काम कितना ही बचा, चलो बाई चांस मान लो आधा काम बच गया। अब वही का आधा काम इनके लिए आ गया, वही आधा काम इनके लिए आ गया, क्योंकि इसने बोला है 5 पुरुष और जुड़ गए, तो शेष काम कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा। भाई अगर 25 आदमी कर रहे 12 दिन के हिसाब से, तो आधा काम बचा था, मान लो आधा काम बच रहा था, या कितना ही बच रहा था, ठीक है, कितना ही मान लो, जब 4 दिन मान लो, फिर 4 से 16 का जो है 1/3/4 या 3/4 काम बचा था, कुछ ही मान लो 3/4 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये काम बचा था। अब 3/4 उतने ही लोगों को करना है, लेकिन लोग यहाँ बढ़ गए, लोग यहाँ पर बढ़ गए, लोग हो गए 30, तो दिन कम हो जाएंगे, तो D2 मुझे निकालना है। तो ये तो सिंपल कट जाएगा, तो बस यही लॉजिक था इसका। इसे काटोगे 5 5 या 25, 5 6 30, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितने दिन लगेंगे, केवल 10 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 पुरुष या, यहाँ पर या बोला है, ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को, या बोला है। अगर उसने या ना बोला होता, मतलब और नहीं बोला होता, तो कुछ और होता है ये, ठीक है। तो उसने बोला है 45 मेल, ठीक है, 60 लड़के,
या फिर 60 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। समझ में आ गया? तो 45 मेल कह लो या फिर 60 लड़के कह लो, बस में दोनों का जो है एफिशिएंसी बराबर है। समझ में आ गया? तो ये MDH वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा तरीके से करना है। सेकंड वाला टाइप है ये। तो अब आपको पता है इनकी रेशियो निकालेंगे तो 15 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार। तो मेल अपॉन में बॉय की रेशियो क्या हो गई? मेल की रेशियो है 4, बॉय की रेशियो है 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, इनकी रेशियो आ गई। मतलब जहाँ मेल 4 काम करता है बॉय वहाँ पर 3 काम करता है। बात समझ में आ गई? ये इनकी कैपेसिटी है, तभी तो मेल कम है। तो समझ में आ गई इनकी कैपेसिटी है। तो अब बोला है उन्होंने, अब एक बात बताइए ठीक से कि 45 मेल 20 दिन में काम जो करते हैं, वहीं कितने 60 बॉय 20 दिन में काम करते हैं। और वही काम क्या बोला है 15 पुरुष, मतलब 15 मेल जमा 20 लड़के 20 बॉय कितने दिन में करेंगे, मुझे डी निकालना है। तो तीनों बराबर है, तो इन तीनों को आपको बराबर कर देना है। कभी कभी क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो, कभी आप बॉय वाले ले लेते हो, कभी आप मेल वाले ले लेते हो, ठीक है। फिर आप ऊपर नीचे करते हो, तो तीनों को बराबर रखो और जहाँ जो दिखेगा कट जाना है। तो मैं बॉय को ऊपर भेज रहा हूँ, तो मेल का मतलब क्या हो गया मेरा, बॉय को मत भेजो, चलो मेल को भेज दो, ठीक है, इसे यहाँ भेज दो। तो बॉय इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 3/4 ऑफ मेल, ठीक है, ये सही रहेगा, मेल ले लो। तो यहाँ पर तो 15 मेल, तो 15 मेल है ही, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। बॉय कितने हो गए मेरे 3/4 हो जाएगा ना, 3/4 ऑफ मेल। इसे काट दो, कितना आ गया यहाँ पर 5, 5 से 15, 15 एम हो जाएगा ये। तो 15 और 15 कितने हो गए भाई मेरे 30 हो गए। तो 30 मेल इंटू डी किसके बराबर है, मेल वाला ले लो, तो इसे हटा दो, इसको ले लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इसके बराबर है। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 3 एक कम 3, 3 इंटू 15, एम से एम कट गया, इसको तो कोई वैल्यू नहीं है। तो 15 दूनी कितना हो गया 30, तो कितने हो जाएंगे 30 दिन में काम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आता। बात समझ में आई आपको? चलिए चलिए देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है मैं नहीं कराऊंगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। देखो 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं, मतलब 2 मेल और 3 वुमेन किसी वर्क को, ठीक है, 96 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो 6 पुरुष तथा 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? समझ में आ गया? मतलब 6 जो है मेल प्लस 7 वुमेन उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका है होमवर्क, ठीक है, तो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो यार, हल्का सा कर लो। चलो तो वीडियो एंड करते हैं। और अगर क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया ना मेरे को थोड़ा कोविड कह रहा हूँ, मतलब वैक्सीन लगी है, कोविड शीट लगी है, तो फिर थोड़ा मेरा शरीर भारी हो रहा है इस चक्कर में। 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, इस चक्कर में मैं अभी दवाई लेकर आया था हॉस्पिटल से, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन डाले नहीं है। कल ही क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डाल दूंगा। हालांकि 3 टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए थे, एक MDH पे बेस्ड है, एक ये पुरुष वाले हैं, और जो स्टार्टिंग वाले, बस यही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और कोई नहीं आएंगे। बाकी थोड़े और क्वेश्चन मैं डाल दूंगा और कल इसका जो है एंड कर देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ एक बात और आपको बता देता हूँ, देखो जो बच्चे कह रहे थे कि अगर मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, देखिए ये जो जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया मैंने पहले ही बताया था, वहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में नहीं मिलते ये, मतलब ये राइटर लिखते ही नहीं है। तो इस चक्कर में आप एक काम कर सकते हैं कि क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल लेंस में एक बार आप गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लेना, गूगल लेंस के अंदर ट्रांसलेटर होगा वहीं, तो वहाँ से ही एक बार आप स्कैन करोगे ना तो आपको पूरा इंग्लिश में मिलेगा एकदम परफेक्ट फॉर्म में। मैंने करके देखा है, बट वो लगाऊंगा थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो एक बार आप करके देखना, हो जाएगा आपका। इतना तो कर लो हल्का सा, जैसे अगर मैं 10 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ 20 भी करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लिया 2 मिनट में लगा दिया, उसे नोट कर दिया बस। समझ में आ गया? एक बच्चे का भी आया था कि हम ओडिशा से हैं, 10 लोग होते हैं हम, तो लिखना होता, तो एक बार आप उससे ट्राई कर लेना। नहीं आएगा तो मैं फिर कुछ देखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे बता देना उसे, ठीक है, कमेंट के जरूर कर देना ताकि पता चल जाए मुझे कि हाँ मेरी बात तुम तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, ठीक है। चलिए बाय।